Students, today we'll discuss about direct and indirect narration. Direct and indirect speech. So what is direct speech? Direct speech is a sentence in which the exact words spoken are reproduced in quotation marks, inverted commas और स्पीच मार्क्स. डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होती है जिसमें आपके अल्फाज को बिल्कुल उसी तरह रिप्रोड्यूस किया जाता है, दोबारा बोला जाता है, बिल्कुल उसी तरह, विदाउट एनी चेंज. उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच इज अ सेंटेंस और स्पीच which tells you what someone said but does not use the person's actual or exact words. He modifies the sentence, but the sentence does not change its meaning. The meaning remains same. Indirect speech में हमारे पास पर्सन के एग्जैक्ट वर्ड्स को नहीं बोला जाता, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जाती है, मॉडिफाई किए जाते हैं. ठीक है, सेंटेंसेस जो होते हैं उनको मॉडिफाई किए जाते हैं, लेकिन 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 उसके जो मीनिंग है वो सेम रहता है. इज माई पॉइंट क्लियर? नाउ इट हैज़ टू पार्ट्स. दो पार्ट हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, द फर्स्ट वन इज, पहला पार्ट जो है, द पार्ट दैट इज इनसाइड द कोटेशन मार्क्स. इनसाइड द कोटेशन मार्क्स. ठीक है, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमर्स, दिस वन. ठीक है, यहाँ तक ये आ गया, ये आपको फुल स्टॉप है. ठीक है, देन इन्वर्टेड कॉमर्स. द पार्ट दैट इज इनसाइड द कोटेशन मार्क्स, वी कॉल इट रिपोर्टेड स्पीच. Is my point clear? And the part which is, if I say comma, the part which is out of quoted marks, is called reporting speech. Is my point clear? ठीक है. Now अब देखें, we have some rules to convert direct into indirect. Reported speech में हम इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, लेट्स सी. मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ. अली सेड, कॉमा, आई वर्क हार्ड, इन्वर्टेड कॉमर्स, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमर्स. ओके, अब ये जो है, दिस इज डायरेक्ट स्पीच. अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए वी हैव सम रूल्स. लेट्स सी. सबसे पहले इसमें ये जो कॉमा होता है, इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं. ठीक है, कॉमा एक्सक्लूड होता है. इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे हमारे पास रेट लगता है. ठीक है, इज माई पॉइंट क्लियर? देन हमारे पास अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, यानी कि आई और वी है, तो इट विल चेंज. ये आई और वी आ गए हमारे पास फर्स्ट पर्सन्स. ठीक है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. अगर हमारे पास सेकंड पर्सन है, ठीक है, सेकंड पर्सन है यू, ठीक है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. इधर मैं ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. यानी कि अगर इधर होगा ही सेड टू मी, देन ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच हम सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे. इज माई पॉइंट क्लियर? और अगर इधर ही आई की जगह पे हमारे पास थर्ड पर्सन हैं. ठीक है, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं?
he, she, it, they, ठीक है। अब ये जो हैं इनमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं आती, ये एज इट इज़ लिखे जाते हैं। इज़ माई पॉइंट क्लियर? ठीक है। वन थिंग मोर, अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये इन्वर्टेड कॉमास में, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इट विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। बट देयर इज अ कंडीशन, देयर इज इफ, अगर ये जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है ये पास्ट टेंस में है, अगर ये पास्ट में है तो जो इन्वर्टेड कॉमास के इनसाइड है वो भी पास्ट में चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर इधर सेज है तो फिर इधर जो है कुछ और सूरत हाल होगी, ठीक है। अली सेड, अगर ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये पास्ट में है तो इस पे ये रूल अप्लाई होगा, ये वाला हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, ठीक है। सेज वाले को भी हम बाद में देखेंगे, आप पहले इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी। ओके, मैं लिखता हूँ he said, she always helps the poor, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा। नाउ अब ये रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास पास्ट में है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक रूल भी होता है, वो ये होता है कि पास्ट टेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय द पास्ट टेंस एक्सेप्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। ओके, अब इसको हम चेंज करते हैं, ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे? ही सेड, ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब ही सेड इन्वर्टेड, अभी हमने इसको ख़त्म कर दिया, एक्सक्लूड करना है कॉमा को, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म कर एक्सक्लूड करने के लिए हम दैट लगाएंगे, ठीक है। अब शी ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इट विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। और मैंने आपको बताया था अगर इधर थर्ड पर्सन है तो वो थर्ड पर्सन ही रहेगा, ठीक है। ही सेड दैट शी ऑलवेज हेल्प्ड द पुअर, उसने हमेशा गरीबों की मदद की। इज माई पॉइंट क्लियर? अब इधर एक और चीज़ है, अगर इधर हमारे पास he said to me I work hard, ठीक है, फुल स्टॉप। अगर इस तरह का सेंटेंस है तो फिर वो किस तरह चेंज होगा? फिर होगा he told me that। अब ये जो फर्स्ट पर्सन है इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ही टोल्ड मी दैट ही वर्कड हार्ड, फुल स्टॉप। इज माई पॉइंट क्लियर? ठीक हो गया।
सेड टू मी, टोल्ड मी में चेंज हो जाएगा। अगर सिर्फ सेड है तो फिर वो सेड ही रहेगा, ठीक है। फिर इस तरह जिस तरह मैंने बनाया, ही सेड दैट शी ऑलवेज हेल्प द पुअर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इस तरह है कि मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के आज हम सिर्फ करेंगे टेंसेस, ठीक है। प्रैक्टिस टेंस सेंटेंसेस में आपको दूंगा, आप लोगों ने सब ने वो बनाने हैं, बना के मुझे भेजने हैं, ठीक है। देन टुमारो विल टॉक अबाउट कंटिन्यूस एंड परफेक्ट, ठीक है। क्योंकि फिर अभी रूल्स हमने समझ लिए हैं तो अब हमारे लिए इजी हो जाएगा, फिर हम जल्दी से और करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।